सिलिकेट्स एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। अगर आप ऑर्गेनिक में स्टीरियोकेमिस्ट्री एंजॉय करते हो तो ये भी कुछ वैसा ही टॉपिक है और इसमें से सवाल भी बहुत सारे बनते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? आइलैंड सिलिकेट। आइलैंड जैसा लगता है इसलिए आइलैंड सिलिकेट बोलते हैं। यहाँ पर जो तुमको यहाँ चमकीला सा पिंक कलर का दिख रहा है ये रिप्रेजेंटेशन है किसका? सिलिका। अगर मैं यहाँ देखूँ तो हमारे पास सिलिका और फॉस्फोरस या सल्फर या फिर क्लोरीन जब हम एक ही पीरियड में पढ़ते हैं तो इधर से इधर जो है हमारे पास सेंट्रल एटम की जो साइज है घटता जाता है। कितने सारे सवाल मैं बना सकता हूँ इसी पर। अगर हम एक सिंगल करेक्ट वाले सवाल बनाएं, अब इन सबको मिक्स करके हम MCQ बना दें तो एक छोटे से क्वेश्चन पर हम सिर्फ अभी तो डाई सिलिकेट पर पहुंचे तो हम इतनी सारी कहानियां रच सकते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? पेन किलर सीरीज जो आप लोगों के लिए चालू करी हमने JEE एडवांस वालों के लिए, तो उसका एक बहुत ही शानदार लेक्चर अब आ गया है और जिसमें है सिलिकेट्स इन द ईजीएस्ट वे एवर। सिलिकेट्स एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। अगर आप ऑर्गेनिक में स्टीरियोकेमिस्ट्री एंजॉय करते हो तो ये भी कुछ वैसा ही टॉपिक है और इसमें से सवाल भी बहुत सारे बनते हैं। केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 में या फिर कार्बन फैमिली में भी इसे पढ़ाया जाता है। तो जल्दी से शुरू कर देते हैं और आपके दर्द का निवारण करते हैं। तो यहां जानने वाले हम सिलिकेट्स इन द इजीएस्ट वे एवर। तो चलो, तो मेरे प्यारे दोस्तों, सिलिकेट्स आखिर क्या है? सिलिकेट्स मिनरल जो होते हैं वो अगर हम देखें तो 95% कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में और लगभग 100% ओशियन क्रस्ट में जो है वो मिलता है हमको। मतलब कहने का मतलब है मोस्ट कॉमन मिनरल ऑन अर्थ है हमारे पास। और अगर इसमें देखूं कि अर्थ क्रस्ट में या अपर मेंटल में हमारे पास किस फॉर्म में मिल रहा है तो ये SiO4 -4 SiO4 -4 राइटिंग सुधारो परियोजना, तो इस फॉर्म में हमको देखने को मिलता है। इसकी स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो ऑर्गेनिक में आप पढ़ के आए हो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और कार्बन जैसी स्ट्रक्चर वाली, तो हमें यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ देखूँ वेज डैश बना दूँ तो तुमको समझ में आ जाएगा बिल्कुल कि ये O- और ये O- और ये O-, ऐसा देखने को मिलता है। SiO4 -4 समझ में आ गया। इनफॉर्मली एज सिलिका टेट्राहेड्रन बोल देते हैं इसको, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। बिल्डिंग ब्लॉक है सभी सिलिकेट्स मिनरल का। सभी सिलिकेट मिनरल मतलब कौन कौन से? जैसे कि तुम एस्बेस्टोस बात कर लो, क्वार्ट्स बात कर लो, माइका बात कर लो, इन सब की फंडामेंटल यूनिट यही है SiO4 -4। देखें जरा, इसको अपन क्या बोलते हैं? ऑर्थो सिलिकेट बोलते हैं या नेजो सिलिकेट बोलते हैं या आइलैंड सिलिकेट बोलते हैं। आइलैंड जैसा लगता है इसलिए आइलैंड सिलिकेट बोलते हैं। यहाँ पर जो तुमको यहाँ चमकीला सा पिंक कलर का दिख रहा है ये रिप्रेजेंटेशन है किसका? सिलिका। और बाकी जो है तुम्हारे पास ये जो गोले दिख रहे हैं, हमारे पास ये जो गोले दिख रहे हैं ये हमारे पास जो है वो क्या है? ऑक्सीजन है। तो हमारे पास कहने का मतलब अगर हम देखें तो सिलिका जो है वो 4 ऑक्सीजन से इस तरीके से जुड़ा हुआ है और इसमें हमारे पास साफ साफ बात है कि ये जो हमारे पास मिलके पिरामिड सा बना रहा है और ऊपर वाली ऑक्सीजन ऊपर से हमको दिख रहा है, मतलब कुछ ऐसा। ये तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो ये वाली ऑक्सीजन और ये सिलिका मेरे को साथ दिखेगा, इसीलिए मेरे को ये वाली ऑक्सीजन और ये सिलिका जो है पिंक कलर की साथ दिख रही है, बाकी तीनों ऑक्सीजन अलग अलग देखने को मिलेगी। बोलो, बात समझ में आ गया? ऐसा टेट्राहेड्रन बन रहा है। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑर्थो सिलिकेट, नेजो सिलिकेट या फिर इसको बोलते हैं दोस्तों आइलैंड सिलिकेट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये जो है जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है किसकी? एस्बेस्टस की, क्वार्ट्ज की या फिर माइका की। इसमें हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं देखूं तो ऑब्वियसली अगर यहाँ हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हम बहुत बढ़िया से पढ़ के आए हैं कि यहाँ पर हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो हमारे पास हमेशा सिलिका का जो हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा? sp3। तो पहला सवाल तो हमारे पास यही बन जाता है। फिर और बात देखें तो ग्रेनाइट हो गया जो तुम्हारे घर में लगा है, स्लेट जिसपे हम बचपन में लिखा करते थे, ब्रिक्स जिससे घर बन रहा है तुम्हारा, सीमेंट, इन सब में जो है हमारे पास सिलिकेट ही सिलिकेट भर भर के हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो SiO4 ये यूनिट -4 चार्ज है, तो जर्कोनियम +4, तो हमारे पास जिरकॉन एक नग होता है, डायमंड जो होता है उसका अगर हम बोलें सस्ता रूप है ना। और यहाँ अगर मैं देखूँ तो हमारे पास ये बेरिलियम जो है वो +2 में है, तो ये चार्ज बैलेंस कर रहा है -4 को। जिंक
है ना, और ये हमारे पास ये रहा फेनाकाइट, ठीक है। और Zn2SiO4 कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। और बाकी कुछ मिनरल्स और होते हैं, जैसे कि मान लो मैं M3M2, यहाँ पर अगर मैं इसकी वैलेंसी 2 हो या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात कर लें, तो कैल्शियम मैग्नीशियम और आयरन में ले सकता हूँ, और +3 वाली जो है हमारे पास एल्यूमिनियम आयरन या फिर क्रोमियम यहाँ ले सकते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे चमकीले से पत्थर बनते हैं इनसे। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? तो ये सब जो है वो किसके एग्जाम्पल है? ये सब हमारे ये सब हमारे ऑर्थोसिलिकेट या नेजोसिलिकेट या आइलैंड सिलिकेट के एग्जाम्पल हैं ये सब। फिर क्वेश्चन बनता है कि भाई आखिर ऐसा हो क्या रहा है? अगर मैं यहाँ देखूं तो हमारे पास सिलिका और फास्फोरस या सल्फर या फिर क्लोरीन, जब हम एक ही पीरियड में पढ़ते हैं तो इधर से इधर जो है हमारे पास साइज, सेंट्रल एटम की जो साइज है, साइज ऑफ सेंट्रल एटम घटता जाता है। तो अब हो क्या रहा है कि सिलिका हमारे पास 4 बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन के 4 सिग्मा बॉन्ड। ये भी तो बना सकता था SiO2, लेकिन ऐसा क्यों नहीं बना रहा? ऐसा इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिलिका जो है वो इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि यहाँ पर 2p इन्वॉल्व होगा, और यहाँ पर हमारे पास कौन सा 2p पाई और 3d पाई इन्वॉल्व होगा, जो कि कैसा बॉन्ड होगा दोस्तों? वीक बॉन्ड होगा, p पाई d पाई बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड होता है हमारे पास p पाई d पाई बॉन्ड, ये बॉन्ड कैसा होता है दोस्तों? वीक होता है। ये थर्ड पीरियड का है और ये सेकंड पीरियड का है, तो ये जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है? वीक होता है। तो ये वीक होता है। अगर मैं सेंट्रल एटम को छोटा करता जाऊंगा तो हमारे पास पाई बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होता जाता है। तो इधर से इधर अगर मैं देखूं तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी, पाई बॉन्ड की फॉर्म होने की टेंडेंसी, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी जो है वो बढ़ती जाती है। तो इसलिए अगर मैं देखूं तो इधर 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 और इधर में हमारे पास हम देखते जाएंगे कि बॉन्ड जो है वो पाई बनते जाते हैं। यहाँ बनता है हमारे पास पी डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस O माइनस। यहाँ सल्फर हमारे पास मस्त पाई बॉन्ड बनाता है, O माइनस O माइनस। और यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन भी बढ़िया पाई बॉन्ड बनाता है। तो पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। तो सबसे कम पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी सिलिका की है, इसीलिए वो इतनी बढ़िया बढ़िया स्ट्रक्चर बनाता है SiO4 - 4 के थ्रू, है ना, पॉलीमराइज होकर SiO4। तो यहाँ अगर मैं देखूँ पी पाई डी पाई या फिर मैं कह दूँ सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन है उसकी टेंडेंसी किधर से किधर बढ़ रही है, तो इधर से इधर जो है हमारे पास पाई बॉन्ड टेंडेंसी बढ़ती जाती है। इधर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन की टेंडेंसी इधर से इधर बढ़ रही है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं पॉलीमराइजेशन की टेंडेंसी क्या होगी, तो पॉलीमराइजेशन की टेंडेंसी ये होगी, पॉलीमराइज होने की टेंडेंसी। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी जो है वो ये वाली होगी, और पॉलीमराइज होने की टेंडेंसी क्या होगी? ये होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसीलिए हमारे पास सिलिकेट्स की इतनी बढ़िया बढ़िया स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। अगर इसका थ्री डी व्यू अगर हम देखें तो हमको कुछ ऐसा दिखता है। आपको डायग्राम दिख रहा होगा कि यहाँ पर सिलिका है जो कि अंदर छुपा हुआ है, और ये 3D स्ट्रक्चर है जो चारों तरफ से हमको ऑक्सीजन जो ब्लू कलर के बबल्स देखने को मिल रहे हैं वो इस तरीके के हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये टॉप व्यू है, ये स्टिक डायग्राम है, ये हमको साइड व्यू देखने को मिल रहा है, ये भी हमारा साइड व्यू है। कहने का मतलब ये सबसे बढ़िया व्यू आपको ये नजर आ रहा होगा, समझ में आएगा आपको कि सिलिका अंदर है, ऊपर भी एक ऑक्सीजन है, आगे पीछे और साइड में भी एक ऑक्सीजन है। इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। ऑब्वियसली इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सिलिका छोटा है और ऑक्सीजन बड़ा है। इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? अब आगे देखें, अगला चलते हैं हमारे पास, और वो होता है पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट में जो हमारे पास, जिसको हम डबल आइलैंड सिलिकेट भी बोलते हैं, सोरोसिलिकेट भी बोलते हैं, और डाई सिलिकेट भी बोलते हैं। कैसे बनता है जरा देखें तो कैसे बनेगा? तो हमारे पास ये SiO माइनस O माइनस, और ये एक ऑक्सीजन शेयर हो जाती है बिटवीन 2 यूनिट्स ऑफ SiO4। तो इस तरीके से हमारे पास ये 2 यूनिट जो है वो कैसी हो जाती है? शेयर हो जाती है। और अगर ये 2 यूनिट शेयर हो जाएगी तो ये हमको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, है ना। 2 यूनिट अगर शेयर हो जाएगी तो हमको ऐसा देखने को मिलेगा। क्लियर है? टेट्राहेड्रल 2 यूनिट शेयर हो गई है, ठीक है।
और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका एक ये भी है कि हमने इसका ही रिप्रेजेंटेशन है। देखो जरा इसको ज़्यादा क्लियर दिखा देता हूँ, ये सब न जोड़ के ये हमारे पास हो गया पायरोसिलिकेट। ठीक है, ये हमारे पास शेयर्ड ऑक्सीजन हो गई जो हमको यहाँ दिख रही है, दिस इज द शेयर्ड ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो पिंक कलर है वो सिलिका है और एक ऑक्सीजन इसके ऊपर की तरफ है, सिलिका अंदर है ना। तो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है जिस पर -1 चार्ज होगा, ये ऑक्सीजन है जिस पर -1 चार्ज होगा, ये ऑक्सीजन है -1 चार्ज, ये ऑक्सीजन -1 चार्ज के साथ, ये -1 चार्ज के साथ, ये -1 चार्ज के साथ। तो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो हमारे पास सिलिका कितनी है देख लो, Si2, और ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑक्सीजन है। और अगर मैं यहाँ पर चार्ज देखूं तो इस पर चार्ज कितना है 1 2 3 4 5 6, तो -6 चार्ज है। तो ये स्ट्रक्चर हो गई किसकी, पायरोसिलिकेट की। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई है, बोलो क्लियर है। अब बड़ी ब्यूटीफुल सी बात है कि अगर आपको किसी भी सिलिकेट पर चार्ज निकालना है तो एक फॉर्मूला हम दे देते हैं 4x - 2y। ये आप किसी भी जनरल सिलिकेट्स पर चार्ज निकाल सकते हो। x यहाँ पर सिलिका है और जो y है हमारे पास यहाँ क्या है, ऑक्सीजन है। चाहे तो हम यहाँ अप्लाई करके देख लेते हैं कि हमारे पास सिलिका कितनी है, 2 है, तो 4x मतलब 8 और -2y मतलब 14, 7, तो हमारे पास हो गया 8 - 14, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास -6। तो इस तरीके से अगर किसी भी सिलिकेट पर आपको चार्ज निकालना है तो एक फॉर्मूला मैंने दे दिया है आपको 4x - 2y। इस तरीके से आप किसी भी सिलिकेट पर क्या निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं। अब जरा देखें क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन ऐसे बनेगा दोस्तों कि अगर आप हमें ये दे रखा है ZnX Si2O7 OH होल ट्वाइस H2O, तो पूछेगा वो x की वैल्यू यहाँ निकालो। अब जरा सोचो, चार्ज बैलेंस करके हमको यहाँ पर आंसर निकालना है, तो जरा सोचो कि यहाँ पर 1 सेकंड के लिए कि यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या होने वाला है। जरा सोचो, Zn हमारे पास क्या रखें x की वैल्यू कि चार्ज हमारा बैलेंस हो जाए। हमें ये पता होना चाहिए Si2O7 जो है, Si2O7 पर जो चार्ज है वो कितना है दोस्तों, -6 है ना। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, Si2O7 पर चार्ज। सोचे जरा, तो ऑब्वियसली इस यूनिट पे हमारे पास चार्ज क्या दिख रहा है, -6, और OH हमारे पास -2 लेके आ रहा है, तो -8 चार्ज हो रहा है। उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए मेरे को जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कितने चाहिए होंगे, 4 चाहिए होंगे। तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 4 हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई, समझ में आ गया, क्लियर है। अब सिमिलरली यहाँ पर भी देख लें, अगर स्कैंडियम दे रखा है हमको तो साफ पता लग रहा है स्कैंडियम में हमारे पास D3 कॉन्फ़िगरेशन होता है और यहाँ -6 है, तो सारे के सारे 3 इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहाँ से निकाल दूं तो x की वैल्यू 2 बैलेंस कर देगी +3 को, है ना, +3 × 2, तो ये थॉर्वेटाइट हमारे पास ये सिलिका के हमारे पास सिलिकेट्स हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है x और y की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास और क्या क्या इसी पर सवाल पूछे जा सकते हैं, जरा देखो। तो पूछा जाए कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितनी शेयर हो रखी है, तो हम यहाँ देख लो, चाहे तो अब यहाँ बना भी लेते हैं वापस, SiOO माइनस माइनस O माइनस O SiO माइनस माइनस, इसको देख के हम आंसर कर देते हैं सारे। तो ऑक्सीजन कितनी शेयर हो रही है, तो जरा देखो यहाँ ऑक्सीजन कितनी शेयर है दोस्तों, तो ये हमारे पास 1 ऑक्सीजन शेयर है, तो आंसर आ जाएगा 1। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर पर टेट्राहेड्रन, पर टेट्राहेड्रल, तो पर टेट्राहेड्रन का मतलब तो यही कहानी है कि हम सिर्फ इस यूनिट की बातें कर रहे हैं, इस यूनिट की। तो अगर यहाँ कितनी ऑक्सीजन शेयर है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आधा, 0.5। टोटल ऑक्सीजन डिवाइड बाय सिलिका, तो ऑक्सीजन बाय सिलिका रेशियो कितना है। ऑक्सीजन यहाँ हमारे पास साफ साफ दिख रहा है कि हमारे पास Si2O7 है और उस पर चार्ज कितना है हमारे पास -6। तो ऑक्सीजन बाई सिलिका रेशियो अगर मेरे को निकालना है तो यहाँ ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी हमारे पास, देख लो ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास 7 और सिलिका कितनी है हमारे पास 2, हमारे पास हो जाएगा 3.5। कितने सारे सवाल इस पर बन सकते हैं ये बता रहा हूं मैं तुमको, कितने सारे सवाल। अगला सवाल है हमारे पास नंबर ऑफ ब्रीचिंग ऑक्सीजन डिवाइड बाय सिलिका रेशियो। नंबर ऑफ ब्रीचिंग ऑक्सीजन कितनी है 1 और सिलिका कितने हैं 2, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 0.5। अब पूछ रहा है टर्मिनल ऑक्सीजन और फिर सिलिका। टर्मिनल का मतलब है
जो कि ब्रिजिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। तो 1 2 3 4 5 6, 6 टर्मिनल है जो कि शेयर्ड नहीं हो रही हो। टर्मिनल का मतलब यही है कि नॉन शेयर्ड। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6, सिलिका 2, आंसर 3, है ना। कितने सारे सवाल बन सकते हैं देखो, चार्ज -6 डिवाइड बाय 2। तो आंसर देखो कितने सारे सवाल मैं बना सकता हूं इसी पर, है ना। अगर हम एक सिंगल करेक्ट वाले सवाल बनाएं, अब इन सबको मिक्स करके हम कुछ भी मल्टीपल करेक्ट बना दें, इनसे मिला के हम एमसीक्यू बना दें, तो एक छोटे से क्वेश्चन पर हम सिर्फ अभी अभी तो डाई सिलिकेट पर पहुंचे, तो हम इतनी सारी कहानियां रच सकते हैं। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर हो गई तुमको? ठीक है। अब चाहो तो इसको ट्राई सिलिकेट बना दो, 1 यूनिट और जोड़ दो। 1 यूनिट और जोड़ोगे तो ऐसा कर लेना कि इसी में 1 यूनिट और जोड़ देना, तो ये O माइनस यहाँ से हट जाएगा। और पूछ सकता है वो, है ना। ये आ जाए ऐसा ही O माइनस, O माइनस और O माइनस, और फिर इसके बारे में कमेंट कर देना कि जो भी हमारे पास यहाँ सवाल पूछे, है ना, चाहे तो अभी तो मैं हटा देता हूँ क्योंकि नोट्स में तुमको परेशानी होगी वरना। तो इतने सारे सवाल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया से सवाल यहाँ बन सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर साइक्लिक सिलिकेट पर, या फिर जिसको रिंग सिलिकेट बोल रहे हैं। अब अगर मेरे को रिंग सिलिकेट बनानी है तो एक बहुत ब्यूटीफुल सी चीज तुमको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ क्या किया है, ये सिलिका मैंने ले लिया है, और यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन है, यही यूनिट है, देख लो जरा, O है, और एक हमारे पास O है, और एक हमारे पास O है, ये O माइनस। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए ये वाली जो ऑक्सीजन है ना, इसको मैं बाहर बना रहा हूँ, मतलब मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, O माइनस और O माइनस। अब मुझे साइक्लिक रिंग बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमारे पास इस ऑक्सीजन के साथ एक सिलिका जोड़ दूंगा, और ये O माइनस और ये O माइनस। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे, फिर ये जुड़ जाएगा सिलिका से, फिर ये ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो हमको साफ साफ पता लग रहा है कि होने क्या वाला है, O माइनस और O माइनस। तो ये हमारे पास एक साइक्लिक सिलिकेट बन गई, और इससे छोटी बन नहीं सकती, क्योंकि इससे छोटी बनाओगे आप तो 2 यूनिट जोड़ोगे, 2 यूनिट जोड़ोगे तो हमारे पास गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आ गया, रिंग छोटी बनेगी। क्लियर है, जो कि हम नहीं चाहते। ये हमारे पास 6 मेंबर रिंग ऑप्टिमम बन रही है, जो कि बहुत बढ़िया है। यहाँ से हमारी कहानी बन सकती है रिंग सिलिकेट बनने की। तो अगर ये रिंग सिलिकेट हमारे पास बन जाता है तो ये बनता है। अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो 6 मेंबर रिंग, इसको हमारे पास टेट्राहेड्रल यूनिट्स कितनी है जरा देखें। टेट्राहेड्रल यूनिट्स कौन कौन सी है जरा देखो, तो टेट्राहेड्रल यूनिट हमारे पास कौन कौन सी है जरा देखो यहाँ पर। टेट्राहेड्रल यूनिट एक तो ये हो गई, है ना। दूसरी टेट्राहेड्रल यूनिट हमारे पास ये हो जाएगी, और तीसरी टेट्राहेड्रल यूनिट हमारे पास ये हो जाएगी। तो 3 टेट्राहेड्रल यूनिट्स हैं हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, जो कि आपस में जुड़ के और रिंग सिलिकेट बना रही है। ठीक है, हटा देता हूँ मैं इसको। अब उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये 3 आइलैंड हमने जोड़ दिए हैं। अब तुमको समझ में आना चाहिए इसको ब्यूटीफुली, अगर मैं दिखाऊं तुमको कि 6 मेंबर रिंग आखिर है कहाँ, जरा ऑब्जर्व करना। देख रहे हो, 3 तो सिलिका है, ये पिंक कलर के, बाकी ऑक्सीजन है, और ये 6 मेंबर रिंग है हमारी। तो ये जो 6 मेंबर रिंग है वो ये रही। क्या मेरी बात समझ में आ गई तुमको? क्लियर है? किसी के जीवन में कोई दर्द है ना? एकदम सही है, क्लियर है। अब फॉर्मूला बना लो इसका, फॉर्मूला बना लो तो बना लो। क्या है हमारे पास इसका फॉर्मूला, क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा SI, कितने हैं, 3 है। ऑक्सीजन कितने हैं देख लो, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 तो रिंग में है, और बाकी 6 बाहर है। सो Si3O9, और चार्ज निकाल लो तो बाहर वाले 1 2 3 4 5 6, तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, -6। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई है? इसको छोटा कर दें अगर फॉर्मूले को, तो भाई कॉमन इंटीजर से उड़ा दो इसको, SiO3 और -2, ये स्मॉलेस्ट फॉर्मूला हो गया हमारे पास साइक्लिक के लिए। 3 मेंबर्ड, एन की वैल्यू 3, और तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि कम से कम कितनी यूनिट हमको यहाँ चाहिए, मिनिमम यूनिट हमको यहाँ जो चाहिए वो 3, क्योंकि 6 मेंबर से नीचे की हमको परमिशन नहीं है, रिंग छोटी नहीं बनानी है। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई है दोस्तों? क्लियर है?
चलो आगे चलें, आगे चलते हैं, इसी के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास फिर से पूछ लिया जाएगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड कितनी थी इसमें, तुम बताओ कितनी शेयर्ड थी, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितनी शेयर्ड थी, जरा देख के बता दो कितनी शेयर्ड थी, 1 2 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो कितने सारे सवाल यहाँ बन सकते हैं, 3। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड पर टेट्राहेड्रन कितना शेयर्ड है देख लो, तो ये हमारे पास पर टेट्राहेड्रन, ये टेट्राहेड्रन है हमारे पास, कितनी ऑक्सीजन शेयर्ड है, 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। टोटल ऑक्सीजन बाई सिलिका रेशियो फॉर्मूले से निकाल दो, ऑक्सीजन बाई सिलिका रेशियो यहाँ पर दिख रहा है, ऑक्सीजन कितनी है 9 और 3, ये रहा ना 1 और 3, तो ऑक्सीजन बाई सिलिका रेशियो हमारे पास आ गया 3। नंबर ऑफ ब्रिजिंग ऑक्सीजन बाई सिलिका रेशियो, नंबर ऑफ ब्रिजिंग ऑक्सीजन देख लो कितनी है, ब्रिजिंग ऑक्सीजन कितनी है 1 2 3, और सिलिका भी कितनी है 1 2 3, तो आंसर आ गया 3:3, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। टर्मिनल ऑक्सीजन मतलब अनशेयर्ड, तो टर्मिनल कितने 1 2 3 4 5 6, 6 डिवाइड बाय 3, आंसर क्या आ जाएगा 2, और चार्ज कितना है तो हमको दिख रहा है 6 3, तो 2। बोलो बात समझ में आ गया, क्लियर है, किसी के जीवन में कोई दर्द हो तो बता दो। अब यहाँ पर ये सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि x की वैल्यू निकालो, तो मैंने तुमसे कहा ही है या तो चार्ज निकालने के लिए तुम उस फॉर्मूले को यूज कर लो 4x माइनस 2y, तो हमको चार्ज पता चल जाएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो करके देखो फटाफट से, या वैसे भी दिख रहा है हमको, तो इसमें तो चार्ज हमको पता ही है कि हमारे पास SI3O9 पर चार्ज कितना है -6 है, और नहीं समझ में आ रहा तो तुमको तुमको तो इस यूनिट पे चार्ज निकाल लेना है, तो 4 × x तो 12 माइनस 2 × y तो 18, तो आ गया -6 चार्ज है इस कहानी पे बस। अब इसमें -6 को आपको कैल्शियम से बैलेंस करना है, तो +2 होता है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 3, है ना। तो इस तरीके से बहुत बढ़िया सिलिकेट्स की ये ब्यूटीफुल ट्रिक्स मैंने तुमको सिखा दी, चार्ज निकालो और चार्ज बैलेंस कर लो, इस तरीके से तुम यहाँ पर आंसर कर सकते हो, क्लियर है। अब जरा इस पर अपना हाथ आजमाओ कि अगर मैं BA और TI के लिए x और y की वैल्यू तुमसे पूछ रहा हूँ, तो हमारे पास यहाँ क्या होगा, ये जो है हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है -6 को, तो बेस्ट क्या सूट करता है कि BA +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो और 1 हो, +2 में हो और 1 हो, और यहाँ अगर ये देखें तो +4 में हो और 1 हो, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि x और y की वैल्यू जो है, अरे रुको रुको 6 हो गया ना, हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारे पास 2 हो जाए और ये हमारे पास 1 हो जाए, समझ में आ गया। चलो तो अब आगे चलते हैं, इसके आगे क्या है हमारे पास, 4 मेंबर की हमारे पास साइक्लिक हमने रिंग बनाई है। अब यहाँ पर देख लो यार अपने आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 4 बनाओगे बना दो यार, SiO SiO SiO, ये लो साहब, O माइनस 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 और O माइनस, बस हो गया। अब बना लो इसमें, इसकी यूनिट देख लो, आप आपको दिख ही रहा है, चाहे तो यहाँ पर अगर मैं कॉमन यूनिट देख लो, यहाँ हम बना ही चुके हैं इसको, तो इसको कॉमन भी लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं
SiO3 पर क्या कौन सा चार्ज है, -2 चार्ज है, तो हम कह सकते हैं कॉमनली SiO3 की पावर अगर मैं n कर दूं और -2n कर दूं तो यह हमारे पास कॉमन फॉर्मूला आ जाएगा साइक्लिक के लिए, ये कॉमन फॉर्मूला है। ठीक है, नहीं तो आपको पूरा पूरा लिखना है तो पूरा पूरा लिखो। Si4 ले लें, ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और चार्ज कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 -8 चार्ज, ये हो गया हमारे पास। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। देख लो इंटीजर जो है वही 4 का ही है, वही है ये SiO3 -2 जो है वही तो है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया है हमने n से, और n की वैल्यू हमने 4 कर दी है, तो हमारे पास यही आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन कॉमन यूनिट पर n की वैल्यू रखते जाएंगे तो हमको ये आंसर आसानी से आंसर मिलता जाएगा। यहाँ पे तुमको दिख भी रहा होगा कि 8 मेंबर रिंग आखिर कहाँ है, 1 2 3, ये रहा 4 5 6 7, ये वाला 8, ये है हमारे पास। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई। बीच में वॉइड होती है, बीच में जगह होती है, ये देखो ये वॉइड ही है हमारा। ठीक है, अब फिर से सवाल, ये ऐसे सवाल जो है वो हमेशा बना सकते हैं अपन, फिर से बन सकते हैं और फिर से अपन इसका आंसर कर सकते हैं, है ना। कितने थे हमारे पास ऑक्सीजन, 4। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड पर टेट्राहेड्रन हमारे पास कितने थे, पर टेट्राहेड्रन तो चाहे पहले भी थे अब भी थे, कितने थे हमारे पास, 2 ही थे। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन बाई सिलिका रेशो, ऑक्सीजन बाई सिलिका रेशो, ऑक्सीजन बाई सिलिका रेशो, ऑक्सीजन बाई सिलिका रेशो कितने, सिलिका कितने, 4, ऑक्सीजन कितने हमारे पास, देख लो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 है हमारे पास, 12 4 3 नंबर ऑफ ब्रिजिंग ऑक्सीजन, और डिवाइड बाय सिलिकन, ब्रिजिंग ऑक्सीजन निकाल लो कितनी है, 1 2 3 4, ब्रिजिंग ऑक्सीजन है हमारे पास 4, और सिलिका है हमारे पास 4, आंसर आ गया 1। टर्मिनल ऑक्सीजन कितनी है देख लो जो अनशेयर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास आ जाएगा 8, सिलिका हो गई 4, आंसर आ गया 2। चार्ज हमारे पास यहाँ कितना आया देखो 8, तो यहाँ हमारे पास 8 और यह 4, आंसर आ गया -2। तो हमारे पास इस तरीके से बहुत सारे सवाल यहाँ पर बन सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर अब तुम चाहो 5 कर दो यार, ठीक है, क्या हो गया, अब तो फॉर्मूले पे फिट कर दो, Si5 कर दो, और O क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और चार्ज कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। क्या मेरी बात तुमको चमक गई है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब ये जो वॉइड जितना बड़ा बड़ा होता जाता है, इस पे फिर कोई भी एटम, जो छोटे छोटे एटम्स हैं जैसे कि लिथियम, सोडियम, हीलियम, क्रोमियम, ये सब इसमें ट्रैप हो जाता है ना। 5 मेंबर रिंग, अब छठा ले लो, अब ये वापस भर दो यार, ये सब वापस भर सकते हो तुम। अब ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये तुम ट्राई करना कि तुम ये कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। इतने सारे सवाल हम बना सकते हैं। अब हम और ले लें, 6 कर लें तो कर लो, SiO3 n -2n में n की वैल्यू रख दो आप 6, तो Si6 हो गया हमारे पास कितना, 18, और इस पर चार्ज कितना हो गया बोलो, -12। तो इस तरीके से हम यहाँ बना सकते हैं। अब बड़ा फेमस क्वेश्चन यहाँ पर बनता है हमारे पास कि बेरिलियम एल्यूमिनियम हमारे पास दे रखा है, Si6O18 दे रखा है, x और y की वैल्यू पता करो, x और y की वैल्यू पता करो। अगर तुमको अचानक ही सवाल आ जाए तो सबसे पहले तो चार्ज निकाल लो इसके ऊपर, और चार्ज कैसे निकालोगे, नहीं आता अगर मान लो 4x - 2y करके इस पर चार्ज निकाल लो, इस पूरी यूनिट पर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 - 32, सॉरी 36, तो हमारे पास कितना हो गया, 6 और 6 12, 12 चार्ज है हमारे पास माइनस पे, दिख ही रहा है, इसीलिए आना ही था वो, तो माइनस चार्ज तो आना ही था ना, यही तो है हमारे पास कहानी। मगर हमको पता नहीं हो अचानक तो हम इस फॉर्मूले से आंसर कर सकते हैं दोस्तों। अब हमारे पास 12 आंसर है, तुम इसको 12 को आंसर करो और वैल्यू को सेट करो कि बी क्या होने वाला है हमारे पास।
तो जनरली हमको देखने को मिलता है 2 और ये हमको देखने को मिलता है 3। तो ये हो जाएगा 6 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और ये +3 में, तो 6 ये हो जाएगा, तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा। जनरली होता क्या है कि ये जो हमारे पास हमने कहा ना कि ये वॉइड होता है, इस वॉइड में अगर अलग अलग इम्प्यूरिटी ट्रैप्ड हो जाएगी ना, इस वॉइड पर अगर अलग अलग इम्प्यूरिटी ट्रैप्ड हो जाएगी तो ये फिर कलरफुल एमरल्ड ये देखने को मिलता है। जैसे एमरल्ड है, ये भी यही है हमारे पास, है ना, 6 मेंबर्ड यूनिट वाला। अब जो वॉइड है उसमें क्रोमियम ट्रैप हो जाता है, तो ये कैसे कलर का, ग्रीन कलर का दिखता है। अगर एक्वामरीन जैसा दिख रहा है तो इसमें Fe+2 ट्रैप्ड है उस वॉइड में, है ना। मॉर्गनाइट में Mn+2 ट्रैप्ड है, रेड में Mn+3 ट्रैप्ड है, और हेलियोडोर में Fe+2 ट्रैप्ड है। क्या मेरी बात समझ में आ गया? और अगर कुछ भी ट्रैप्ड ना हो तो बिल्कुल वाइट कलर का आपको क्रिस्टल देखने को मिलेगा, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से देखो, ये जो चीजें तुम देखते हो एमरल्ड वगैरह जो है ग्रीन, उसका कारण क्या है समझो, क्रोमियम उस वॉइड में ट्रैप्ड है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग सा कि इस वॉइड में क्रोमियम ट्रैप हो जाएगा तो भाई साहब एमरल्ड बन जाएगा। अगर इसमें Fe+2 ट्रैप हो जाएगा तो ये एक्वामरीन हो जाएगा। इतनी बढ़िया बढ़िया। मॉर्गनाइट बन जाएगा, Mn+2 हो तो रेड हो तो Mn+2। तो अगली बार जब किसी को अंगूठी में लगा के नग दो तो तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि ये नग नहीं है, ये असल में सिलिकेट है जिसमें वॉइड है, और अपने होने वाली जिनको भी है उनको समझाना कि देखो ये सिलिका की स्ट्रक्चर ऐसी ऐसी है और इसमें ये ट्रैप्ड है इसलिए ये लाल कलर है। अब इसकी वजह से अगर तुम्हें कुछ नुकसान भुगतना पड़े तो उसमें साइंस की कोई भी गलती नहीं है दोस्तों। चलो आगे चलें, आगे चलते हैं। ये कॉमनली बातें हमने करी ली, ये वाली कॉमनली बातें हमने करी ली, ये वाली कॉमनली बातें हमने कर ली। मैं लिख भी लेके आ गया हूँ तुम्हारे लिए। हमारे पास 2 हो, N हो, SiO3 हमको देखने को मिल रहा है। जनरलाइज्ड फार्मूला हम बात कर ही चुके हैं, ये लो जनरलाइज फार्मूला सब लिख के आ गया हूँ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारा जो पेन है वो जीवन का क्या हो जाए, कम हो जाए। अब आगे चलते हैं, हमारे पास आगे क्या है, हमारे पास आगे हमारे पास चेन सिलिकेट। चेन सिलिकेट आखिर क्या है? सिंगल चेन सिलिकेट। अब चेन सिलिकेट में हमने क्या किया है कि सिलिका को ऐसे लंबे जो मतलब यूनिट्स को हमने ऐसे जोड़ना शुरू कर दिया है। जैसे पायरोसिलिकेट हमने जोड़ा था ना, एक इधर फिर अगला जोड़ देगा, इधर जोड़ देगा, तो इधर लंबा जोड़ रहे हैं अनंत तक और यहाँ लंबा जोड़ रहे हैं अनंत तक। तो इसको क्या बोल रहे हैं अपन? सिंगल चेन सिलिकेट या पायरोक्सिन सिलिकेट बोल रहे हैं। क्लियर है? अब अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसका फॉर्मूला बना लो हम। अब यहाँ हमारे पास यूनिट्स देख लो, तो अगर मैं यहाँ देखूं तो हमारे पास ये 1 यूनिट हो जाएगी। अब इसका फॉर्मूला निकाल लो आप, या इसको निकाल लो, इसको समझ लो, है ना। अब ये देख लो इसमें है क्या, इस यूनिट में एक तो सिलिका दिख रही है मुझे, ठीक है। ऑक्सीजन अगर मैं देखूं तो क्या तुम यहाँ देखें, ये ऑक्सीजन हमारी शेयर्ड है, ये वाली 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है हमारे पास। ये ऑक्सीजन अनशेयर्ड है तो इस पर -1 चार्ज होगा, और एक ऑक्सीजन यहाँ पर है इस पर -1 चार्ज होगा। तो हमको दिख गया चार्ज तो -2 दिखेगा इस पर, -2 चार्ज हमारे पास आएगा। अब ऑक्सीजन कितनी है जरा देखें, तो ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर अगर मैं देखूँ, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन तो पूरी पूरी है, और आधी ऑक्सीजन यहाँ शेयर होगी, आधी इधर होगी, आधी इस टेट्राहेड्रल में, आधी इसमें। तो इस टेट्राहेड्रल में 1 यूनिट में तो आधा और आधा एक ही आएगा, तो आधा आधा 1 2 और 3, तो SiO3 -2 वाली कहानी होगी यहाँ पे। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? SiO3 -2 वाली कहानी, SiO3 -2 वाली कहानी, ये वही कहानी है जो तुमने अभी थोड़ी देर पहले साइक्लिक में सुनी थी दोस्तों। तो यहाँ पर भी हमारे पास SiO3 -2 ही हो रही है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो यूनिट है वो SiO3 -2 ही हो रही है ना। तो इसकी और उसकी जो है यूनिट हमारे पास दोनों की क्या है, बिल्कुल सेम है। अब क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि Li और Al आपको दे रखा है। अब जरा सोचें कि यहाँ पर हमारे पास SiO3 और 2 दे रखा है, तो इसका मतलब टोटल चार्ज हमारे पास कितना आ गया ऐसा? SiO3 -2 है तो -4 तो यहाँ हो गया। अब इसको चार्ज को बैलेंस कर दो तो एल्यूमिनियम +3 है तो 1 दे दो ये, और लिथियम +1 है तो 1 दे दो ये। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, और y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1, है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इस सवाल को अगर मुझे टफ करना है, इस सवाल को अगर मुझे और टफ करना है, तो यहाँ पर हम सवाल को टफ कैसे बना सकते हैं कि ये जो यूनिट है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए।
इसको क्या कर दिया जाए, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। अभी तो मैं ये मान रहा हूं कि मैंने इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है, ये दोनों तरफ जो है वो बराबर चल रही है। तो अगर मान लो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई इसको रेस्ट्रिक्ट कर दें, मतलब एक तरफ से रोक दें, तो क्या होगा, रोक दिया जाए, रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाए, तो हमारे पास होगा क्या, इधर से भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए और इधर से भी मान लो हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, रोक दिया इसको, तो होगा क्या, चार्ज में क्या अंतर आएगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। जरा देखो, देखो अगर मैं इसे काट दूं कहीं से भी, किसी भी जगह से रेस्ट्रिक्ट कर दूं इसको, तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहला सवाल ये होगा, अरे तो ये तो वही है, रेस्ट्रिक्टेड कहाँ गया, रेस्ट्रिक्टेड निकालो भैया, ये रहा। तो अगर मैं रेस्ट्रिक्ट कर देता हूँ यहाँ पर, तो हम देखो जरा, अगर मैं यहाँ से रेस्ट्रिक्ट कर दिया और यहाँ से भी मैं रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो होगा क्या, तो हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन जो बढ़ेगा किसी भी एक यूनिट में, और जब ये रेस्ट्रिक्ट नहीं था तो ये आधा ऑक्सीजन इधर चल रहा था और आधा ऑक्सीजन इधर चल रहा था। अब जैसे मैं रेस्ट्रिक्ट करता हूँ तो ये ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा, ये ऑक्सीजन भी अंदर आ जाएगा, तो ओवरऑल जो ऑक्सीजन बढ़ेगा वो एक बढ़ेगा, एक ऑक्सीजन हमारे पास बढ़ जाएगा। और चार्ज अगर मैं देखूँ, तो जब मैं इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो यहाँ पर -1 चार्ज रहेगा और यहाँ पर भी हमारे पास -1 चार्ज रहेगा, तो हमारे पास चार्ज जो बढ़ेगा वो -2 बढ़ेगा, तो ओवरऑल चार्ज जो बढ़ेगा वो -2 बढ़ेगा। ये बेसिक यूनिट हमारे पास है ही, बेसिक यूनिट में ओ -2 चार्ज और बढ़ जाएगा। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो हमारे पास ओवरऑल में क्या कहूँगा, SiN, ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास n की वैल्यू 3 × n कर देंगे और प्लस एक ऑक्सीजन और हो जाएगी, एक ऑक्सीजन और जुड़ गई, और चार्ज को ऊपर जोड़ देंगे तो हमारे पास 2n और ये +2 चार्ज, ब्रैकेट में माइनस बाहर, ये माइनस को हमने बाहर निकाल लिया, और ये 2 × n +2 ब्रैकेट माइनस, तो हमारे पास ओवरऑल ये फॉर्मूला हो जाएगा अगर मैं इसे रेस्ट्रिक्ट कर दूं किसको, सिंगल चेन सिलिकेट को। तो ये एक अनयूजुअल सा बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल हमारे पास बन जाता है। क्लियर है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिफरेंस इन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इफ 3 SiO3 यूनिट अंडरगो इन साइक्लिक एंड लीनियर पॉलीमराइजेशन। देखो जब हमारे पास कहानी चाहे ऐसे चले और चाहे साइक्लिक चले, दोनों ही केस में हमारी जो यूनिट थी टेट्राहेड्रल यूनिट, वो तो यही थी, चाहे वो सीधा चले चाहे वो ऐसा जुड़ जाए, तो भी हमारे पास जो यूनिट आई थी, हमारे पास सिलिका एक थी, ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास कितना था, 3 था, और चार्ज -2 ही था। तो दोनों ही केस में जो है ऑक्सीजन जो है हमारे पास 2 ऑक्सीजन शेयर हो रही थी। बोलो बात समझ में आ गया। तो अंडरगोइंग साइक्लिक तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, फाइंड द डिफरेंस इन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इफ 3 SiO जो यूनिट अंडरगो इन साइक्लिक। अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो हमारे पास वो क्या रहा है, वो ये पूछ रहा है कि ऑक्सीजन एटम में अंतर क्या आएगा। अंतर ये आएगा दोस्तों कि अगर मान लो ये लीनियर चल रहा है और अगर ये जुड़ जाएगा, तो ऑब्वियसली एक ऑक्सीजन जो यहाँ थी और यहाँ थी उनको हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, तो 2 ऑक्सीजन थी उनमें से एक गायब कर दिए, तो हमारे पास 1 ऑक्सीजन का अंतर आने वाला है ना, क्योंकि जो एंड है उसमें इधर भी ऑक्सीजन है इधर भी ऑक्सीजन है, अगर आप उन्हें जोड़ोगे तो ऑब्वियसली एक ऑक्सीजन जो है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है। अगला सवाल देखो, जनरलाइज फॉर्मूला ऑफ साइक्लिक सिलिकेट एंड सिंगल चेन सिलिकेट जो है वो सेम है क्या, इज सेम, ये था क्वेश्चन, सेम है क्या बोलो, तो हाँ बिल्कुल सही है, SiO3 -2 वाला ही फॉर्मूला है। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड इन 4 मेंबर्ड साइक्लिक एंड 4 मेंबर्ड सिंगल चेन सिलिकेट जो है वो सेम आएगा क्या, बिल्कुल नहीं, फॉल्स है। साइक्लिक में उसका आंसर 4 आएगा क्योंकि चारों आपस में जुड़ जाएंगे, और जबकि अगर मैं 4 मेंबर्ड अगर मैं सिंगल चेन लेता हूँ तो ऑब्वियसली बीच में 3 ही तो ऑक्सीजन जुड़ेगी, है ना, सिलिका सिलिका 3 ऑक्सीजन जुड़ेगी 4 में। क्लियर, तो हमारे पास इसमें 4 आएगा और सिंगल चेन में हमारे पास 3 आने वाला है, तो हमारे पास ये कैसा हो गया, फॉल्स। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड इन 3 मेंबर्ड साइक्लिक सिलिकेट एंड 4 मेंबर्ड सिंगल चेन सिलिकेट आर डिफरेंट, बोलो बिल्कुल नहीं, इसमें भी हमारे पास 3 आएगा और इसमें भी हमारे पास 3 आएगा,
यहां पर हमारे पास 23 मेंबर्ड सिंगल चेन सिलिकेट है, 23 मेंबर्ड सिंगल चेन सिलिकेट है। तो चार्ज हमने क्या निकाला था, 23 मेंबर है तो -2n -+2, यही तो था हमारे पास चार्ज। n की वैल्यू जो है 23 रख दूं, 23 तो हमारे पास 46 +2 और ये माइनस में, तो हमारे पास -48। देखो कितने सारे सवाल यहाँ बन सकते हैं, है ना। अगर मैं रेस्ट्रिक्ट कर दिया, एक तरीके से रेस्ट्रिक्ट ही तो किया मैंने उसको, रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो हमारे पास हमने आंसर कर दिया। क्लियर है, चार्ज यही आएगा हमारे पास, चार्ज ये दे रखा है हमने, है ना। तो इस पर मैंने एक सवाल बना दिया। तो इतने सारे सवाल शानदार बन सकते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, डबल चेन सिलिकेट के बारे में बात करते हैं। अब ये डबल चेन सिलिकेट क्या है, डबल चेन सिलिकेट क्या है? डबल चेन सिलिकेट का मतलब है कि आप एक चेन तो बना ही रहे थे, अब आपने एक चेन और बना दी है। मतलब एक चेन तो आप ऐसे चला ही रहे थे, उसके नीचे एक चेन और बना दी, या ऐसा समझो कि एक शीट आप चला रहे थे, उसके नीचे एक शीट और आपने लगा ली, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, डबल चेन सिलिकेट। इसको एम्फीबॉल सिलिकेट भी बोलते हैं। ये देखो बिल्कुल ऐसा, है ना। तो एक यूनिट तो ये चल ही रही थी, अब आपने यहां से एक यूनिट और जोड़ दिया। अब ऐसा जोड़ने से अगर मैं यहां देखूं तो हो क्या रहा है, जरा समझो। ये एक यूनिट बन रही है, ये एक यूनिट पूरी जो है वो रिपीट हो रही है। आगे जाते जाओगे तो यही यूनिट आपस में रिपीट होती जाएगी, यही यूनिट रिपीट होती जाएगी, यही यूनिट रिपीट होती जाएगी। कई बार इसको ऐसे भी समझा देते हैं कि एक यूनिट है और एक यूनिट है, लेकिन मैं तो ये चारों लेके समझाता हूँ तुमको। दो लेके भी समझा देते हैं कई बार कि भाई ये एक यूनिट ऊपर वाली और एक यूनिट नीचे वाली अलग अलग है। अलग अलग क्यों है जरा देखो। तो इसमें अगर मैं देखूँ तो हमारे पास हो क्या रहा है, दो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब दो ऑक्सीजन शेयर्ड है। जबकि इस यूनिट में अगर मैं देखूँ तो एक दो तीन ऑक्सीजन शेयर्ड है, फिर ये तीन ऑक्सीजन शेयर्ड और ये दो ऑक्सीजन शेयर्ड। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसको आप यूनिट मान के आंसर कर दो, तो ठीक है हम वैसे भी कर सकते हैं, वरना ये चारों यूनिट मान के भी आंसर करते हैं। अभी मैं बताता हूं, दोनों ही तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब जरा देखें, अगर मान लो मैं सिर्फ ये यूनिट मान लूँ, फिर मैं बड़ा भी मानूंगा अभी। अगर ये यूनिट मानूँ तो हमारे पास यहाँ सिलिका कितने हैं, सिलिका 2 है। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 7 दिख रहे हैं मगर है नहीं। तो ऑक्सीजन गिने कितने हैं, 1 पूरे 2 पूरा, ये तो आधा है ना, ये पूरा है। तो 1 पूरा 2 पूरा 3 पूरा, ठीक है 4 पूरे हैं, 1 2 3 4, और ये आधा ये आधा ये आधा। तो इसका मतलब 4 + 1.5 मतलब SI2 5.5। और चार्ज देखें तो -1, इस पर -1 है, इस पर भी -1 है, इस पर तो खत्म हो गया, इस पर हमारे पास -1 है। तो हमारे पास 1 2 3, तो इसका मतलब इस पर चार्ज है -3। अब जरा देखो, मैंने ये 2 यूनिट लिए, इसीलिए मैं कह रहा था कि 2 यूनिट मत लो आप इसको लो ये पूरा। अगर आप इसको डबल कर दोगे, इस यूनिट को अगर आप इसको डबल कर दोगे तो इसको डबल करना पड़ेगा। और अगर मैं इसको डबल करता हूँ तो SI4 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 11, और चार्ज कितना हो जाएगा -6। ये हमारे पास आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास यूनिट हो गई, SI4O11 N कर देंगे इसको। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो हमारे पास SI4O11 और यहाँ कर देंगे N -6N। ये हमारा फॉर्मूला हो गया इसका। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर स्टार पॉइंट लगा के कुछ लिखा हुआ है कि 50% टेट्राहेड्रल यूनिट जो है वो 2 ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं, जबकि 50% टेट्राहेड्रल यूनिट 3 ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितने ऑक्सीजन शेयर कर रहा है, 2, 1 और 1 2। और अगर मैं इस यूनिट की बात करूं, इस वाली यूनिट की, तो ये 3 ऑक्सीजन शेयर कर रहा है, ये 3 ऑक्सीजन शेयर कर रहा है, ये 2 ऑक्सीजन शेयर कर रहा है। इसका मतलब 50% यूनिट तो 2 ऑक्सीजन शेयर कर रही है, और 50% ये 50% है जो 3 ऑक्सीजन शेयर कर रही है, और ये 50% 2 ऑक्सीजन शेयर कर रही है। तो ये भी हमारे पास बहुत बढ़िया सवाल बन जाता है कि डबल चेन सिलिकेट में कितनी टेट्राहेड्रल यूनिट कितनी टेट्रा यूनिट्स जो है वो 2 ऑक्सीजन शेयर करती है और कितनी
3 शेयर करती है। तो कितने सारे सवाल यहाँ बना सकते हैं अपन, इस बात पे तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि कितने सारे सवाल अपन यहाँ पर बना सकते हैं। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई है? क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हमारे पास कैसा हो गया, डबल चेन सिलिकेट। इस पर ये सवाल भी हमने बना रखे हैं, मगर इसका कोई महत्व अब है नहीं, क्योंकि अनंत तक चल रही है तो बहुत सारे सवाल यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, तो इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, है ना। यहाँ अगर मैं देखूँ, क्योंकि हमारे पास अनंत तक चल रही है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर तो हम बात ही नहीं कर सकते, पर टेट्राहेड्रल ही बात कर सकते हैं, वो हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हम आंसर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसमें है ही नहीं, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं अनंत चलने वाली कहानियों की। ठीक है, तो आप ये नहीं निकाल पाओगे ना कि ब्रिजिंग ऑक्सीजन कितनी है और डिवाइड बाय सिलिका, तो टोटल ये तो अनंत कहानियां चल रही है अब, तो पर टेट्राहेड्रन ही बात कर पाएंगे बस इसमें। तो अगर मैं यहाँ देखो, हमारे पास ये आ गया हमारे पास, अब जरा देखो, किसी को बिल्कुल नहीं पता है कि भाई चार्ज क्या है, तो तुम्हें मैंने चार्ज निकालने का फॉर्मूला बता दिया, 4x - 2y, उससे निकाल दो, इस यूनिट पे हमें आंसर मिल जाएगा। वैसे तो हमको पता है, अभी हम करके आए हैं SiO4 में -6 चार्ज है, तो इस पूरी यूनिट पर चार्ज क्या है दोस्तों, हमको पता है कि इस पूरी यूनिट पर चार्ज क्या है, -6, और यहाँ 2 OH भी है, तो -2 और हो गए, तो ये -8 हो गए। अब तुम सिर्फ चार्ज बैलेंस कर दो, कैल्शियम 2 है तो मतलब +4 तो बैलेंस हो गए दोस्तों, बस मैग्नीशियम ही तो बैलेंस करना है। क्या मेरी बात सुन, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर हमारे पास -6 चार्ज है, जो कि 2 यूनिट में है, तो 2 यूनिट में है तो मतलब -12 तो यही हो गए, और -2 चार्ज ये है, तो 14 चार्ज हो गए माइनस के। 14 में से हमारे पास 2, तो 4 तो बैलेंस हो गए, 14 में से 4 बैलेंस हो गए, तो हमारे पास 10 बचे। 10 माइनस चार्ज बैलेंस करने के लिए मैग्नीशियम कितना चाहिए, +2 चाहिए, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोल 5। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं। क्लियर है? अब जैसे ये आ जाए हमारे पास, अब यहाँ दे रखा SI8, मतलब डबल कर दिया भाई ने, तो -6, तो -12 तो यही हो गया, -12 ये हो गया, फिर वही दो दो हमारे पास OH से आ जाएंगे, तो -2 तो 14 हो गए हमारे पास। अब सोडियम जो है हमारे पास 2 है, तो +2 तो यहाँ से हमारे पास हो गया, और ये भी +2 है, और ये 3 है, तो 6 ये हो गए, तो 8 तो हमारे पास खत्म हो गए, 8 हमारे पास खत्म हो गए। अब हमारे पास Fe+3 है, तो इसके कितना चाहिए, एक्स की वैल्यू रख दो 2, तो +6 वहाँ से मिल जाएंगे, तो 14 हो जाएंगे, तो एक्स की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, 2। एम्फीबोल्स जो होते हैं वो हमेशा अपने साथ एल्कोहल रखते हैं, ये बहुत शानदार लोग हैं, इसका मतलब एम्फीबोल्स जो है बहुत ही शानदार लोग हैं, क्योंकि हमेशा हमेशा अपने साथ क्या रखते हैं, एल्कोहलिक ग्रुप हमेशा रहेगा। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सी सिलिकेट है जो हमेशा अपने साथ एल्कोहल रखने का मादा रखती है, तो वो हमारे पास आ जाएगा एम्फीबोल। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इस तरीके से हमारे पास डबल चेन सिलिकेट भी समाप्त होता है। क्लियर है? अब इसके बाद देखें, तो अब इसको हम थोड़ा सा और फैला देते हैं, ये रायता थोड़ा और फैला देते हैं। अब हमने क्या कर दिया, इसी कहानी को शीट सिलिकेट का नाम दे दिया। शीट सिलिकेट का मतलब है, अभी तक तो 1 यूनिट ऐसे चल रही थी, और उससे अड़वा 1 यूनिट हमने ऐसे जोड़ दी, 1 यूनिट 2 यूनिट, अब हमने शीट सिलिकेट कर दिया, मतलब इधर ये पूरी कहानी इधर भी फैला दिए, उधर भी फैला दी है, इधर भी फैला दिए, मतलब हमने अब इधर भी फैला दिया है इसको, इधर तो फैल ही रही थी और इधर भी फैल रही थी, लेकिन हमने अब नीचे और ऊपर फैला दी। इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि इससे पहले वाली कहानी में ये यूनिट अलग बिहेव कर रही थी और ये यूनिट अलग बिहेव कर रही थी, क्योंकि ये इसमें ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड 2 थी और इसमें 3 थी। लेकिन जब शीट सिलिकेट बन जाएगी तो ये एकदम इक्वल हो जाएंगी, दोनों यूनिट जो है वो बिल्कुल कैसी हो जाएगी, एक जैसी हो जाएगी। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? तब एक जैसी कहानियां हो गई। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो किसी को भी ले लो, तो ये यूनिट लेके आंसर कर दो। SI2 ऑक्सीजन देख लो कितनी है, एक तो पूरी, एक पूरी, 2 पूरी, 3 पूरी, 3 पूरी है, आधी 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 आधी, ये आधी है, ये आधी इधर है, ये आधी इधर है, और ये आधी इधर है, तो SI2 ऑक्सीजन 3 पूरी है, 1 2 3 पूरी, और आधी आधी 4, आधी आधी 5, तो Si2O5 हो गया दोस्तों। और चार्ज अगर मैं देखूँ तो इस पर -1 है, अभी तो ये बैठी है, ये -1 है, तो इसका मतलब इस पर क्या चार्ज आ गया, -2, तो ये आ गया हमारे पास Si2O5। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? -2।
तो ये हमारे पास शीट सिलिकेट की कहानी हो गई। ये हमारे पास शीट सिलिकेट की कहानी हो गई। Si2O5N-2N, ये हो गया हमारे पास शीट सिलिकेट। दोस्तों क्या मेरी बात समझ में आ गई? इस तरीके से हमको कैलकुलेट करके और फॉर्मूले बनाने हैं और आंसर करने हैं। क्लियर है? अब कोई मुझसे ये पूछ ले कि कितनी ऑक्सीजन शेयर हुई पर टेट्राहेड्रन, तो हम आंसर कर सकते हैं ना यहाँ। कितनी ऑक्सीजन शेयर हुई पर टेट्राहेड्रन, अगर मैं यहाँ देखूँ तो कितनी होगी? जरा देखो पिछले वाले सवाल में, इससे पिछले वाले सवाल में पर टेट्राहेड्रन कितनी शेयर हो रही थी, तो अगर मैं पूछूं तो ये शेयर कर रहा था 2 और ये शेयर कर रही थी 3, तो हम बीच में का आंसर कर रहे थे कि 2.5, 2.5 मान लेते हैं यार, एवरेज आउट करें तो 2.5 शेयर कर रहा है ये पर टेट्राहेड्रन। यहाँ अगर मैं देखूँ तो पर टेट्राहेड्रन कितना शेयर कर रहा है, तो ये 1 2 3 शेयर कर रहा है, 1 2 3 ऑक्सीजन शेयर हो रही है पर टेट्राहेड्रन। बोलो बात समझ में आ गया? पर टेट्राहेड्रन 3 ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर शेयर हो रही है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? क्लियर है? किसी के जीवन में कोई दर्द? अब अगर मान लो आपको निकालना है कि कितनी ऑक्सीजन शेयर हो रही है, तो आप देखो, अगर आपको ये पता करना है कि हाउ टू नो कितनी ऑक्सीजन शेयर हो रही है, तो आप तो उसका फॉर्मूला निकाल दो। क्या है? Si2O5 है ना, छोड़ो, Si2O5 है ना, Si2। अब आप एक बेसिक यूनिट हमारे पास क्या है, SiO4 - 4 है, चार्ज हटाओ, SiO4 है ना, आप उतने ही सिलिका को डबल कर दो। तो यहाँ सिलिका कितनी है? 2 है, तो यहाँ आपका Si2 ले आओ, बाकी यहाँ क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन 8। तो यहाँ देखोगे तो अंतर कितना है? 3 का। सिंपल सी बात है, 3 ऑक्सीजन शेयर्ड। ये लो, एक और ट्रिक ले लो, एक और ट्रिक ले लो दोस्तों, एक और ट्रिक ले लो कि अगर आपको ऑक्सीजन शेयर्ड का ट्रिक चाहिए तो वो भी मैंने बता दिया तुमको। क्या आपका जो भी फॉर्मूला है बेसिक यूनिट का, उसको रेफरेंस में मान के और SiO4 को रेफरेंस के मान के, यहाँ पर Si2 है तो यहाँ इसको भी 2 कर दो, फिर यहाँ ऑक्सीजन कितनी आ जाएगी? 8। यहाँ कितनी है? 5, तो इसका मतलब 3 ऑक्सीजन शेयर होगी। तो ये भी एक बहुत बढ़िया सवाल मैंने तुमको बता दिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? तो यहाँ देखो चार्ज कितना हुआ बोलो? -2। अब यहाँ पर आपसे सवाल पूछ लिया जाए, SiO4 10 है, तो -4 तो इसका हो गया और इन दोनों का -2 इसका हो गया, -6 हो गया। सिंपल है यार सवाल। कितना ला दोगे यहाँ? एक्स की वैल्यू कितनी रख दोगे? 30 रख दोगे ना, सॉरी 3 रख दोगे ना, +2 है। तो टेल्कम पाउडर का आपको फॉर्मूला मिल गया। बोलो क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया है तुमको? है ना? बस ये है कहानी। अब हमारे पास अगला क्या है? अब हमारे पास नेक्स्ट है टेक्टोसिलिकेट। टेक्टोसिलिकेट लास्ट में तुमको एक ट्रिक बताने वाला हूं मैं, है ना, एक और ट्रिक बताने वाला हूं। टेक्टोसिलिकेट, 3D सिलिकेट या टेक्टोसिलिकेट। अब 3D सिलिकेट का क्या मतलब? 3D सिलिकेट का मतलब है तुमने बिल्कुल ही कतई ही रायता ही कर दिया है, सब जगह रायता ही रायता फैला दिया है तुमने, रायता ही रायता फैला दिया है, रायता ही रायता, सब जगह रायता चल रहा है। सारी ऑक्सीजन जो है वो जुड़ चुकी है, सिलिका और कोई भी खाली नहीं है भाई साहब। यहाँ चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, सो ऑन सो ऑन सो ऑन, इधर चल रहा है। बोलो बात समझ में आ गया? ऐसा ही ये इधर चल रहा है, इधर ये चले जा रहा है, इधर ये चले जा रहा है। 3D सिलिकेट्स हो गया हमारे पास, कोई भी ऑक्सीजन ऐसी बची नहीं है जो अनशेयर्ड है। सब। अब मैंने जब मैंने यहाँ बनाया था शीट सिलिकेट था, अब मैंने ऊपर बनाना चालू कर दिया। जब मैं शीट सिलिकेट बना रहा था हमारे पास कितनी ऑक्सीजन शेयर्ड थी? जरा देखो कितनी ऑक्सीजन शेयर्ड थी? 3। 3 थी, मतलब एक बची हुई थी, कौन सी वाली? टॉप वाली, टॉप वाली बची हुई थी, ये तीनों शेयर्ड हो गई थी, तो और टॉप वाली बची थी, तो अब मैंने ऊपर बढ़ाना चालू कर दिया। तो हमारे पास ये कैसा हो गया? 3D सिलिकेट, टेक्टोसिलिकेट। और इसमें सारी ऑक्सीजन जो है वो कैसी हो गई? शेयर्ड हो गई। अगर इसमें सवाल पूछ ले कि कितने मेंबर रिंग बन रही होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने मेंबर रिंग बन रही होगी बोलो? 8 मेंबर रिंग बन रही होगी। बस इतना आसान है दोस्तों, सिलिकेट अगर ढंग से पढ़ोगे तो आसान है हमारे पास। समझ में आ गया? बोलो क्लियर है?
अब इसका एग्जाम्पल ले लो। तो एग्जाम्पल है हमारे पास इसके 3 एग्जाम्पल है, फेल्डस्पार, जियोलाइट्स एंड अल्ट्रामरीन्स। ये आप नाम याद रखेंगे, फेल्डस्पार, जियोलाइट और अल्ट्रामरीन। ये फेल्डस्पार है, ऐसा दिखता है तुमको, है ना। इसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला देखें तो A T4O8 है। ए में हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम देखने को मिलेगा, और T4 में आपको देखने को मिलेगा T4। ये जो T4 है इसमें देखने को मिलेगा सिलिका और एल्यूमिनियम का रेशियो 1:1 या 3:1, 1:1 या 3:1। A T4O8 में T4 में T जो है वो सिलिका और एल्यूमिनियम है, 1:1 में या 3:1 में पाएगा O8। एग्जाम्पल के तौर पर ये देख लो, ये हमारे पास देख लो। तो यहाँ एल्यूमिनियम 3:1 में है, सिलिका के साथ, एल्यूमिनियम सिलिका के साथ 3:1 में है। अब यहाँ हमारे पास ये फॉर्मूला है Si2O8, और पूछा जाए कि यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है वो कैसा रहेगा, तो देख लो 3:1, 3:1, तो 1:1 में इसका मतलब यहाँ 2 आएगा। सिंपल सी बात है, एल्यूमिनियम 2 में रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? देखो कितने सारे सवाल बताए मैंने जिसमें फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, आपको ये पता होना चाहिए। चार्ज निकालना है भाई, चार्ज निकाल लो ना, मैंने निकालने का तरीका बता दिया तुमको। क्लियर है? निकाल लो। देखे इसमें समझ में नहीं आ रहा तुमको तो क्या करो, 4x - 2y कर लो तुम। तो 4x x x x सिलिका मतलब 8 माइनस कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया, हो गया 4, अरे 4 × 3 है ना यार, 3, x की वैल्यू 3 तो 12 माइनस y मतलब 16, तो चार्ज कितना आया, 4 आया। 4 आया तो ऑब्वियसली k+1 और ये +3, तो एक ही तो आएगा। सिंपल सी बात है, देख लो। तो कभी भी सवाल आ जाए तो तुम तो पहले चार्ज निकालो, फिर उसके बाद इसको सेटल डाउन कर लो चार्ज को। तो ये फेल्डस्पार हो गया। फेल्डस्पार के बाद हमको जियोलाइट है, पढ़ लो एक बार। इन द सेपरेशन एंड रिमूवल ऑफ गैसेस, इसको बहुत यूज किया जाता है ना। इज नेगेटिवली चार्ज एंड अट्रैक्ट द पॉजिटिव कैटायन दैट रिसाइड इन द केजेस। यहाँ पर हमारे पास कोई भी क्रोमियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, यहाँ जाके कैप्चर हो जाता है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, जियोलाइट्स हैं। और लास्टली हमारे पास अल्ट्रामरीन्स, कंटेन्स अ ब्लू क्यूबिक मिनरल कॉल्ड लेजुराइट, द मेजर कंपोनेंट ऑफ लेपिस lazuli। जो भी है यार, ये तो मैंने नेट से उठाया, तुमको तो सिर्फ ये नाम याद रखना है, अल्ट्रा मरीन्स। बड़ी पुरानी कहानी है इस नीले कलर की, है ना। बहुत पहले जो अमीर, सबसे पहले नीला कलर खोजना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, ये बनाना। तो सिर्फ जो अमीर लोग होते थे ना, जो राजघराने के लोग होते थे, वही सिर्फ इस कलर के कपड़े पहन सकते थे। सिर्फ जो ये कपड़ा पहनता था ना इस कलर का, उसको बहुत बड़ा आदमी माना जाता था, या बहुत बड़ा आदमी ही इसे पहन सकता था। इसकी कहानी थी नील की, अल्ट्रामरीन्स की। अब इसमें मैंने तुमको सब कुछ लिख के दे दिया है। देखो, ऑर्थोसिलिकेट ऑक्सीजन शेयर्ड 1, पायरोसिलिकेट ऑक्सीजन शेयर्ड 1, सिंगल चेन सिलिकेट साइक्लिक सिलिकेट 2, शीट सिलिकेट 2, 3D सिलिकेट 4। ये लो साहब, एक साथ लिख के आ दिया है, और ये फॉर्मूला भी लिख दिया है तुम्हारे लिए, फॉर्मूला भी लिख दिया है। SiO4 माइनस SiO 3.5, या फिर इसको मैंने डबल कर दिया था Si2O7, SiO3 -2, SiO3 -2, इसको हटा दो, ये तो सब सेम ही है। SiO 2.5 -1। अब देखो जरा, यहाँ अगर मैं देखूँ तो याद करना कितना आसान रह गया। कैसे याद करें? हाँ, इसको याद कर लेते हैं, OP, और ये क्या है, चेन, OP चेन रिंग। और यहाँ हमारे पास 2D, ये हो गया 2D, ये 2D है, और ये 3D है। तो हम इसको याद कर लेंगे, OP चेन रिंग 3D 2D, या OP चाचा, OP चाचू 2D 3D, ऐसे याद कर लो, OP चाचू 2D और 3D। अब आंसर क्या आ जाएगा, OP चाचू का 0 1, चाचू का क्या आ गया 2, और 2D का मतलब हो गया हमारे पास ये 2D का 3 और 3D का 4। ये लो, OP चाचू 2D 3D, OP चाचू 2D और 3D, OP चाचू 2D और 3D, 0 1 2 3 4। ये लो, एक बार बना लेना पेज पे। फिर है, अब यहाँ देखो SiO4 -4, इससे नीचे चलो तो आप आधा ऑक्सीजन कम कर दो, एक चार्ज कम कर दो। इसके नीचे चलो, इसके आधा चार्ज कम कर दो,
एक चार्ज कम कर दो। इससे नीचे चलो, आधी ऑक्सीजन कम कर दो, एक चार्ज कम कर दो। इससे नीचे चलो, आधी ऑक्सीजन कम कर दो, एक चार्ज कम कर दो। क्या बढ़िया, इस पेज में सब खत्म। क्या समझे? ओपी चाचू, ओपी चाचू 2D 3D 0 1 2 3 4, ठीक है। SiO4 -4, एक चार्ज कम, आधी ऑक्सीजन कम, एक चार्ज कम, आधी ऑक्सीजन कम, एक चार्ज कम, आधी ऑक्सीजन कम, एक चार्ज कम, आधी ऑक्सीजन कम। ये लो, सिलिकेट्स एक ही पेज पर समाप्त। सिलिकेट एक ही पेज पर समाप्त हो गई दोस्तों। क्लियर है? और ज्यादा पढ़ना है तो लो जनरलाइज कर दो फॉर्मूला फॉर एनी टाइप ऑफ सिलिकेट, भर के देख लेना। SiO4 -x/2 -4 प्लस x ले लो, x की वैल्यू, नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड लिख दो। ये जनरल फॉर्मूला हो गया भाई। तुम जितने भी निकाल के आए हो पुराना, सब लिख के इस फॉर्मूले में पुट कर लेना, तुम्हें आंसर मिल जाएगी। ये एक्स्ट्रा इमेजेस हैं, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, और कुछ तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ। ये रहे, ये रहे, इसके जैसे और सवाल 2-3 सवाल और कर लेना। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हम आसानी से सिलिकेट्स जो है वो सीख गए हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई तुमको? है ना? चलो अब एक काम करते हैं, 2-4 सवाल जो है वो सॉल्व करके देखते हैं कि हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सवाल सॉल्व करके देखें, तब तो समझ में आएगा कि हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कि हमारे पास ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनायन इज प्रेजेंट इन द सिंपल चेन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट। सिंपल चेन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट ऐसे ही याद कर लो यार। सिंपल चेन सिलिकेट में हमारे पास आंसर चेन सिलिकेट हुआ या साइक्लिक सिलिकेट, उसमें हमारे पास SiO3 था और -2 की पावर n था। तो ये तो हमको याद हो ही गया। बोलो, बात समझ में आ गया? क्लियर है? तो आसानी से हम इसको आंसर कर सकते हैं। अब जरा देखो, अगला सवाल हम देख लेते हैं। मैं तुम्हारे लिए ये भी लेके आ गया हूँ। तो स्ट्रक्चर यूनिट प्रेजेंट इन पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट का मतलब हो गया डबल। याद कर लो या बना लो यार, यही तो था, Si2O7 और -6। तो आंसर क्या हो जाएगा? C। तो इस तरीके से तुम सवालों को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? समझ में आ गया है दोस्तों? लो और करो। क्या कह रहा है सवाल? पढ़ो एक बार पहले। सवाल कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है, व्हाट इज द नंबर, ओके, विच आर शेयर्ड बिटवीन टेट्राहेड्रल इन Si3O9। Si3O9 बताओ, जल्दी से बता दो क्या होगा। Si3O9, 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 Si3O9। कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर हैं इसमें? इसको निकालना है तुमको। कैसे निकालोगे? मैंने तुमको बताया था, SiO4 है, कितनी ऑक्सीजन है? 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो यहाँ Si3O12 हो जाएगा। यहाँ क्या है? Si3O9 है, तो कितनी ऑक्सीजन शेयर्ड हुई? 3। आंसर आ जाएगा 3। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप सिलिकेट्स के सवाल कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से पेन किलर सीरीज में सारी चीज़ें अब समाप्त हुई, जो भी मुझे आपको बतानी थी। एक बार समराइज कर लेते हैं। सिलिकेट्स जो है वो SiO4 बेसिक यूनिट है, इसकी SiO4 बेसिक यूनिट है। ऑर्थो सिलिकेट हमारे पास उसे बोलते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमने ले लिए, जैसे कि हमारे पास जिरकॉन है, फेनाकाइट है, Zn2SiO4 है। सब में चार्ज बैलेंस करने वाला सवाल तुमसे पूछा जा सकता है। ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि भाई सिलिका की जो डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है वो कम है, इसलिए वो जो है वो पॉलीमराइज होती है। पॉलीमराइज होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा इसकी है ना। और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी सबसे ज़्यादा इसकी है, क्योंकि साइज़ जो है वो छोटी होती जाती है। ये बेसिक व्यू आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। टेट्राहेड्रल स्पीशीज़ है, अगर आप 2 जोड़ दोगे तो एक ऑक्सीजन जो है वो कैसी हो जाएगी? शेयर हो जाएगी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास
Si2O7 और चार्ज -6, ये वाली ऑक्सीजन जो है वो शेयर्ड है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? ठीक है, चार्ज ऑन सिलिकेट 4x - 2y करके आप निकाल सकते हैं। अगर इसमें एक सिलिका के बेसिस पर हमने बात करी थी तो हमारे पास एक सिलिका के बेसिस पर यहाँ पे 3.5 आ जाएगा और यहाँ चार्ज आ जाएगा आधा -3, जो मैंने लास्ट में तुमको बताया एक सिलिका के रेस्पेक्ट में। मतलब जैसे मैं इसके रेस्पेक्ट में निकालूं, इसको बेसिक यूनिट मान लूँ, तो हम आसानी से कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक सिलिका है ना, और ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास वो देख लो। ऑक्सीजन हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर एक ऑक्सीजन ये पूरी, एक ऑक्सीजन ये पूरी, और एक ऑक्सीजन ये पूरी, 3 ऑक्सीजन और ये आधी, तो ऑक्सीजन जो हो गया 3.5 हो गया दोस्तों, है ना। और चार्ज निकाल लो, तो एक चार्ज ये, दो चार्ज ये, तीन चार्ज ये और आधा चार्ज ये, तो हमारे पास सॉरी एक चार्ज ये, दो चार्ज ये और तीन चार्ज ये, तो यहाँ हमारे पास -3 चार्ज हो गया, तो इसका आधा ही हो गया ना। तो वो जो लास्ट में मैंने तुमको ट्रिक बताई वो एक यूनिट एक सिलिका के रेस्पेक्ट में निकाल के बताई है तुमको। अब इस तरीके से आपको सवाल पूछा जा सकता है चार्ज बैलेंस का, इतने सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आपने साइक्लिक कर दिया था तो हमारे पास बेसिक यूनिट SiO3 - 2 आया था। इस पर भी बहुत सारे सवाल इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। फिर हम 4 जोड़ दें तो भी सवाल वही बनेगा, 5 जोड़ दो तो तुम होमवर्क करना, है ना, 6 जोड़ दो तो ये बना दिया। 6 जोड़कर हमने कहा था कि जो तुमको एमरल्ड ग्रीन वगैरह देखने को मिलते हैं वो इस वॉइड में जो जाके बैठ जाते हैं उसकी वजह से कलर आता है। तो उसमें हमने कहा था कि अगर कलर आपको चाहिए ग्रीन तो क्रोमियम जोड़ दो, Fe+2 घुसेड़ दो, Mn+2 घुसेड़ दो, आपको पिंक दिखेगा Mn+2, तो हमारे पास रेड कलर, और गोल्ड कलर का चाहिए तो Fe+3। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर व्हाइट चाहिए तो इसको खाली रखो, मस्त एकदम व्हाइट डायमंड जैसा चाहिए तो आपको खाली रखना है। ठीक है, फिर हमने कह दिया था जनरलाइज्ड फार्मूला आपका ये हो जाएगा साइक्लिक सिलिकेट के लिए। फिर आपने सिंगल चेन सिलिकेट ले लिया था, उस पर क्वेश्चन कर लिया हमने। फिर आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था तो हमारे पास हमने कहा था कि ऑक्सीजन बढ़ गई है, एक ऑक्सीजन बढ़ गई है और 2 चार्ज बढ़ गए हैं रेस्ट्रिक्ट करने से। ठीक है, फिर हमने क्वेश्चन कर लिया। फिर डबल चेन सिलिकेट के बारे में बात की तो हमने कहा कि यहाँ पर हमारे पास 2 ऑक्सीजन शेयर हो रही है और यहाँ 3 ऑक्सीजन शेयर हो रही है, तो टोटल मिला के एवरेज निकालो तो 2.5 शेयर हो रही है। तो हमारे पास यहाँ फॉर्मूला आया था Si2 5.5 और ये 3 आया था। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई? बस और क्या, बस और क्या। फिर हमने ये 3D सिलिकेट हो गया था जिसका एग्जाम्पल फेल्डस्पार, जियोलाइट और अल्ट्रा मरीन था ना दोस्तों। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने सिलिकेट्स के सारे सवाल सॉल्व किए और मुझे लगता है कि सिलिकेट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स अब तुम्हारी दूर हो गई होगी। क्लियर है? और फिर लास्ट में ये एक फॉर्मूला और मैंने दे दिया था, इसको भी याद कर लेना। तो दिस इज इट दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।